कोई भी इंसान जब सफल होता है या सफलता प्राप्त करता है तो दोस्तों हर किसी की जर्नी में एक चीज कॉमन आपको मिलती होगी, वो है उसका खुद का योगदान, यानी उसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जो दोस्तों वो अपने लक्ष्य के लिए करता है। चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, चाहे आपका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका लक्ष्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, जब तक आप खुद से नहीं लगोगे, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं कर पाएगी। इसी बात के लिए दोस्तों मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूं, विथ योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट फेल, with your involvement you can't fail, and without your involvement you can't succeed। तो दोस्तों बिना अपना योगदान दिए आप कभी सफल नहीं होगे, और जब आप अपना योगदान दोगे तो आप फेल नहीं होगे, आपको पराजय हासिल नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात, आज आपके समय में बहुत सारी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें आप देखते हो, तो दोस्तों आज का विषय मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, अपने अंदर वो जुनून कैसे लाएं कि आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब आपको किसी के कहने की जरूरत ना पड़े कि आप पढ़ो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी कैसे आए कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कई लंबे समय तक करो, बहुत अच्छे समय तक करो दोस्तों, जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो पाए आपके अंदर मोटिवेशन कैसे बना रहे, वही दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको जो सिचुएशन बताऊंगा उस सिचुएशन से आप खुद को रिलेट कर पाओगे। देखिए दोस्तों होता क्या है, हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गोल हम लोग ऐसा बनाते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते। कहने का मतलब जो हमारा गोल होता है वो अनरियलिस्टिक होता है दोस्तों, वास्तव में उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने टारगेट किया कि मैं एक दिन में पूरी मैथमेटिक्स खत्म करूंगा, बिल्कुल दोस्तों एक हफ्ते में पूरी मैथमेटिक्स खत्म करूंगा, तो ये गलत चीज है। ये आप जो गोल बना रहे हो, ये आप अपने गोल को ऐसा कर रहे हो कि जैसे आप खुद डिसअपॉइंट हो जाओ, खुद आप निराश हो जाओ। सबसे पहले बात जान लो, आप एक हफ्ते में भी मैथ खत्म कर सकते हो, एक दिन में भी मैथ खत्म कर सकते हो, लेकिन वो कौन बच्चे कर सकते हैं, वो कौन कर सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जिसने साल भर टारगेट, अपने जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनको पूरा किया। छोटे छोटे टारगेट्स का मतलब क्या, उसने पहले एक एक्सरसाइज ली होगी, 2 एक्सरसाइज ली होगी, 5 एक्सरसाइज ली होगी, फिर पूरा एक चैप्टर लिया होगा, इसी तरह करते चैप्टर बाय चैप्टर उसने पूरी मैथ को कंप्लीट कर दिया होगा। तो बच्चे से आप कहेंगे कि एक हफ्ते में मैथमेटिक्स खत्म हो जाए, तो बिल्कुल वो कर सकता है, एक दिन में भी वो उसको रिवाइज कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उसको रिकैप करना होगा। उसने इतनी प्रैक्टिस हासिल कर ली है, उसने उतनी प्रैक्टिस कर ली है कि सिर्फ उसको रिकैप करना है। तो सबसे बड़ी बात, आप क्या करो, रियलिस्टिक गोल बनाओ। कहने का मतलब दोस्तों आपको हमेशा अपने एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वही गोल बनाने चाहिए जो आपसे अचीवेबल हो। ऐसा मत करिए कि आपकी 2 घंटे पढ़ने की आदत नहीं और आपने 8-10 घंटे का टाइम टेबल सेट कर लिया, इससे कुछ होगा नहीं, इससे केवल आप डिसअपॉइंट होगे, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। दूसरा काम आपको करना है कि आपको सोचना नहीं है दोस्तों। सोचते वाले देखिए कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं, करने वाले ही पहुंचते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आपके मन में जब आए कि आपको पढ़ना है तो तुरंत एक्शन लीजिए, और ये नहीं कि मैं कल से पढ़ूंगा, आज मैं थक गया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा दिमाग टेंशन में है, मैं डिप्रेस हूं, ये आपको नहीं सोचना है। जो आपको करना है, जो आपका कर्तव्य, वो आपको खुद करना है, आपको खुद अचीव करना है। तो जब भी आप तुरंत सोचे नहीं, तुरंत अपने कार्य में लग जाएं। और बिल्कुल दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए कि यह टारगेट मुझसे कैसे नहीं अचीव होगा। मैं दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूं। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक मेडिकल छात्र की कहानी सुनाता हूं, जो कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उसने कैसे अपनी सफलता को अर्जित किया। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हम 12th के बाद हमें भी डायरेक्शन नहीं मिल पाता। कुछ लोग IIT JEE की तरफ जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र की तरफ जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल की तरफ जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। अंतर क्या होता है कि जो हमारा पेशेंस होता है, जो हमारे काम करने की एबिलिटी होती है, वही हमको सक्सेसफुल बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दोस्तों मेडिकल छात्र था, उसने क्या किया कि उसने एग्जाम की तैयारी शुरू की, मेडिकल एग्जाम की तैयारी शुरू की, और उसका सपना बना कि मुझे एक मेडिकल एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एक सफल और कुशल डॉक्टर बनना है। तो दोस्तों उसने अपनी अटेम्प्ट को देना चालू किया, उसने अपनी तैयारी को शुरू किया। पहले साल उसको उतना समझ में नहीं आया कि कैसे मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हर किसी के साथ होता है। जब हम पहली बार किसी चीज में कूदते हैं तो हमें उसका सिलेबस समझने में, उस एग्जाम का पैटर्न समझने में, उस एग्जाम का नेचर समझने में हमें बहुत समय लगता है। पर दोस्तों उसके साथ भी ऐसा हुआ जैसे सबके साथ होता है, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम पहली बार किसी कार्य को करते हैं तो हम अच्छे से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको कि दोस्तों उसने एग्जाम देना शुरू किया, पहली बार में उसका नहीं हुआ, दूसरी बार में उसका हुआ नहीं, तीसरी बार में उसका नहीं हुआ, चौथी बार में दोस्तों उसने क्रैक किया उस एग्जाम को। अब आप समझिए इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली। कहने का मतलब है कि आपको अपने गोल पर लगे रहना चाहिए। आपकी जर्नी जो होगी दोस्तों वही आपको बलवान बनाएगी, वही आपको प्रूव करके दिखाएगी कि आप बहुत स्ट्रांग हो। अंदर से आपके अंदर खुद एबिलिटी आएगी कि नहीं मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास आपको कुछ पता चलेगा। जब आप जर्नी को ट्रेवल करोगे तो आपको पता लगेगा कहां मुझसे चूक हुई है, उसी चूक को आप सही करोगे, उसी चूक को सही करते करते दोस्तों आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो मैं आपको यही
यही कह रहा हूं कि आप तुरंत एक्शन लें, उस पर सोचे ना, बहुत ज्यादा सोचे विचारे ना। और स्पार्क तो दोस्तों जब आप जर्नी ट्रेवल करोगे, जब आपका कुछ सिलेबस कवर होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर हैं, तो 15 में जब आप 2 चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिया। ऐसा बहुत सारे दिन आते हैं जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, चाहे वो दोस्तों टॉपर हो, मीडियोकर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, सभी के साथ ऐसा होगा कि हमें कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद जर्नी लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आप जो पढ़े रहोगे, जो आप पुरानी चीजें पढ़ोगे, उसी को आप रिवाइज कर लो, देखो कि हाँ अरे मैंने तो इतना किया है। फिर अंदर से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये काम तो मैंने ही किया है, तो क्यों ना मैं और चैप्टर्स को ना पढ़ सकता हूं, क्यों मैं 8 चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकती हूँ, ये आपके अंदर तुरंत आएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपको यह काम करना है, तुरंत एक्शन लेना है आपको अपने अंदर। स्पार्क आपके अंदर जब जर्नी आएगी तो आपको, जब आप जर्नी ट्रेवल करोगे तो खुद आपको ये चीज लगेगी। और अपने आप को देखिए, टारगेट बेस्ड स्टडी पे आप फोकस करिए। कहने का मतलब अपने आप को आप रोकिए मत, फिक्स्ड मत करिए, एक बाउंडेशन में आप मत पढ़िए। आपको अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखिए। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों, देखिए आप जहां पढ़ते हो उस जगह को फिक्स करो। सबसे बड़ी बात, इसका अहम रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये अपने माइंड से, साइकोलॉजी से आप रिलेट करोगे। सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आप जहां पढ़ते हो, सबसे पहले अपनी एक टेबल, अपनी एक चेयर और अपना रूम के, जहां भी आप जिस रूम में भी पढ़ते हो उस जगह को फिक्स कर लीजिए कि नहीं यहां पर मैं पढ़ने का ही काम करूंगा। तो दोस्तों माइंड भी हमारा वैसे ही वर्क करता है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बिस्तर पे जाते हो तो आपका माइंड करता है कि हम लोग सो लेते हैं। हाँ, आपका माइंड क्या करता है कि हम लोग बिस्तर पे जाते हैं तो आपको तुरंत लेजीनेस आने लगती है। आपका ब्रेन आपको कहता है कि नहीं ये आपके सोने की जगह है। तो आप देखोगे पढ़ते पढ़ते आपके अंदर इनएक्टिवनेस आ जाएगी, आपके अंदर आलस आने लगेगा दोस्तों, आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने लगोगे, आप सोने लगोगे। तो कहने का मतलब जहां भी आप पढ़ते हो सबसे पहले वहां पर क्या करो, जगह फिक्स करो कि मुझे यहीं पर पढ़ना है, मेरी ये चेयर है, मेरी ये टेबल है, मुझे इस पोस्चर में, इस पोजीशन में पढ़ना है। जब आप ये अपने माइंड में डाल लोगे और जब आप उस चीजों पे लगातार काम करोगे तो जैसे ही आप टेबल पे आओगे ना, तो अपने आप अंदर आपके अंदर से एनर्जी आएगी कि नहीं अब मुझे जगना है, अब मुझे ये टारगेट है, मुझे इसको पूरा करना है। आपका टारगेट आपके दीवार के सामने लगा होना चाहिए और आपको वही दिखना चाहिए कि मुझे उस टारगेट पे पहुंचना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं निकालेगा जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ये नहीं आएगी, जुनून ये नहीं आएगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे टारगेट पाना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डायलॉग बताता हूं, सुल्तान मूवी आपने सभी ने देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। उसमें सलमान खान देखिए क्या कहते हैं कि जब तक मैं नहीं हार सकता जब तक मैं खुद से ना हार जाऊं। तो वही चीज आपके साथ भी है, आपकी हार भी तभी तक नहीं होती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। तो बिल्कुल यही काम आपको करना है, आपको जो चीजें हैं उसको मेंटेन रखना है और उसको पूरे थ्रू आउट द जर्नी, आप जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है उसी चीज पे आपको, पैटर्न पे आपको चलना है। कहने मतलब पढ़ने की जगह फिक्स है तो वहीं पढ़िए और कहीं इधर उधर नहीं। उससे आपका माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा कि नहीं अब मैं अपनी टेबल पर बैठा हूं, मेरा उद्देश्य पढ़ना। तो उसके बाद आपको कोई चीज की यहाँ पर आपको याद नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा, नहीं तो मन नहीं करेगा तो पीछे के अचीवमेंट्स को आप देखिए, वो आपके जो अचीवमेंट्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और अपने आप पढ़ने लगोगे। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। देखिए दोस्तों, जब एग्जाम्स आते हैं तो आप देखते हो कि डल बच्चे, एवरेज बच्चे, टॉपर बच्चे सभी ज्यादा पढ़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? तो आपके माइंड में प्रेशर पड़ता है। और देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रेशर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर नहीं, कभी कभी प्रेशर क्या करता है, आपके लिए एडवांटेज का काम करता है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपके अंदर जो डर आता है कि नहीं मुझे ये काम करना है क्योंकि मेरा परसों एग्जाम है, मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है, मेरा 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो यही आपको जो प्रेशर होता है यही आपको मोटिवेट कर देता है कि अरे मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरा कुछ तैयारी नहीं है, तो आप तुरंत लग जाते हो। तो वही काम आपको ऐसा आपको करना ही क्यों? आप अगर साल भर जर्नी ट्रेवल करो, साल भर अगर आप रेगुलर टाइम टेबल बना करके 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी आप पढ़ते हो उसी को केवल फॉलो करते चले जाइए। बिल्कुल आप जब प्रेशर आपके माइंड में आएगा तो आप क्या, आप अंदर प्रोडक्टिवनेस आएगी, आप खुद से मेहनत करोगे और बहुत अच्छा कर लोगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप पढ़ें तो ड्यूरेशन का भी ध्यान रखें। कहने का मतलब कि आप जब ड्यूरेशन, जैसे आप 1 घंटे पढ़े तो आपने स्मॉल ब्रेक लेना है, पढ़ने का तरीका आपको बदलना है। मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया था बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, विजुअल वे में आप कैसे पढ़ सकते हो, चीजों को पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हो, पिक्चराइजेशन करके आप कैसे पढ़ सकते हो। कहने का मतलब अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। तो पढ़ने का वे भी आपको बदलना है। जो आपका दोस्तों चला आ रहा है वे, उसको बदलते हुए आपको जिस वे में मजा आता है, आपको पिक्चोरियल फॉर्म में मजा आता है पढ़ने में, पिक्चर्स के फॉर्म में, आपको इमेजेस के फॉर्म में अच्छा पढ़ने में मजा आता है, तो आप इंटरनेट का यूज करिए, वेरियस सॉफ्टवेयर का यूज करिए, पढ़ाई को अपने आप दोस्तों इंटरेस्टिंग बनाइए। और मैं आपको बता दूं, किसी आदमी की, हर किसी व्यक्ति की एक बॉडी क्लॉक होती है। बॉडी क्लॉक का मतलब आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको जैसे कह रहा हूं दोस्तों कि आप किसी समय आपको बहुत एक्टिव फील होता होगा, किसी समय आपको लेजीनेस फील होती हो, किसी में आपको लगता हो कि नहीं मैं छोड़ दे रहा हूं, मेरा आज पढ़ने का मन नहीं है, और ऐसा आपको लगता है कभी कभी आप बैठते हो टेबल पर आपका मन नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ऐसा होता है कि आपका बॉडी क्लॉक होता है। उसको आप जब दोस्तों एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइम मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो उस टाइम, जिस टाइम आपका माइंड एक्टिव है उस टाइम आप टफ जॉब को लो। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, उस सब्जेक्ट को आप वहां उस समय
समय पे लो और वही आपको रिजल्ट देगा, उसी से आपको फायदा मिलेगा। तो बॉडी क्लॉक अपनी खुद समझिए। और अगली बात, कंपैरिजन मत करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है तो उससे आप कंपेयर मत करिए कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूंगा। कहने का मतलब आप जितने देर भी पढ़ें, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और रेगुलर वे में पढ़ें। रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी है। और दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में आपका डिस्ट्रैक्शन आपको होता है, बीच बीच में आप दोस्तों आपका जो आप लय बनाते हो, जो आपका एक रिदम बनता है वो ब्रेक होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करिए, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करिए। मैंने जो आपको बताया कि दोस्तों आप क्या करिए, एनर्जेटिक रहिए। एनर्जेटिक कैसे आप रहेंगे, आपको दोस्तों देखिए एक डेडलाइन बनानी है। हर चीज, कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो आपको एक डेडलाइन बनानी है। जैसे बोर्ड एग्जाम की डेडलाइन 1 साल, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो 1 से 1.5 साल 2 साल, आपको एक डेडलाइन क्रिएट कर देनी है कि मुझे इस दिन तक ही पढ़ना है। मैंने कहने का मतलब मुझे इस दिन के अंदर अपना टारगेट अचीव कर लेना है। जब आप डेडलाइन सेट कर लोगे तो आपके दिमाग में अपने आप प्रेशर पड़ेगा, वो आपको फोकस रहने के लिए मदद करेगा, वो आपको अपने टारगेट की तरफ धकेलेगा। जब आप इधर उधर की सोचोगे चीजें तो आपको जब अपना टारगेट याद आ जाएगा तो आपको कुछ भी सोचा समझा नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप कुछ भी और नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने टारगेट को पाने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया एक मेडिकल स्टूडेंट का, तो उस तरह से आपको फोकस्ड रहना है। कहने का मतलब आपको हार नहीं मानना, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं चाहिए कि मुझे कैसे, मुझसे नहीं होगा ये काम मैं करूंगा जरूर, मुझसे ये काम कैसे नहीं होगा। ये जब आपने आप सवाल पूछोगे तो आप जरूर सफलता हासिल करोगे। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, देखिए हर आदमी को ये होना चाहिए कि मुझे अपना टारगेट कैसे अचीव नहीं होगा, मैं क्या क्या कमी कर रहा हूं, खुद अपना एनालिसिस करिए। आपको सामने आपकी चीजें एक शीशे के समान आपको दिखने लगेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑसम डे। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो मैंने दोस्तों आपको ट्रिक बता दी कैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कैसे अपने आपको प्रोडक्टिव बना सकते हो और कैसे अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों।